फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सॉलिहात सुम्मा इत्तक़ौ व आमनू सुम्मा इत्तक़ौ व अहसनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाह। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेटो पड़ा के तमामी गयूर सुन्नी हजरात व ख़वातीन और ख़ास करके हमारे और आपके चहीते इमाम अल्लामा अशफाक अहमद साहब फैजी नूरी हफिज़हुल्लाह और जुमला सूफियाए कराम, शोराए ज़ाम, उलमाए कराम, यकीनन आज हमें और आपको बेहद खुशी है कि आज की इस मुक़द्दस रात में जिसके तीसरे पहर सैयदना अबुल ओला सरकार का विसाल हुआ था और ब्यान ही उसी वक्त की तरफ हम पहुंचने वाले हैं जो ऐन उर्से पाक का कुल शरीफ का वक्त है। मैं कहूंगा हजरात ख़वातीन से कि आप हजरात सब्र शकीब का दामन हाथ से न जाने दें, तशरीफ रखें। मैं चंद बातें बताऊंगा, लेकिन अभी भी हमारे मेहमान शायर में बुजुर्ग शायर नूरे नजरे हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ रखते हैं और हमारे यहाँ और हमारे असलाफ ने सबकी दिलजोई की है, किसी का दिल नहीं तोड़ा, इसलिए कि दिल अल्लाह का अर्श है। बोलिए बोलिए, दिल अल्लाह का अर्श है। कल्बुल मोमिनी अर्शुल्लाह ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। दिल अल्लाह का अर्श है। बहरहाल मैं इस दिल पे जाऊं ना तो लंबी बात हो जाएगी, मुझे नहीं जाना। मैंने जो आयत पढ़ी ना सिर्फ उसी का तर्जमा और तफसीर बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। कोशिश मेरी ये होगी कि सूफियाए कराम ने बयान दिया, मुफ्ती और उलमाए कराम ने बयान दिया, इन तमाम लोगों की बातों को टच करता हुआ इख्तिताम को पहुंचाऊं। कारी निसार अहमद आसिफ सल्लम, उनसे भी हम सुनेंगे, और आलम बाबू के छोटे साहिबजादे, उनसे भी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी तकरीर के बाद चंद मिनट के लिए ये लोग आएंगे और उसके बाद जिक्र होगा, फिर हम दुआए खानी करेंगे और उसके बाद लंगर तकसीम होगा। आप लोग बैठेंगे ना भाई? बोले बैठेंगे तो कि चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना? बस बगैर किसी तमहीद के सुने। औलिया अल्लाह का जिक्र खैर तमाम खुतबा ने किया। सूफी इमरान आसवी ने अपने जाविये और अपने नौइयत के एतबार से, अपने मायार के एतबार से बहुत अच्छा और तंदुरुस्त तवाना खाका पेश किया, जिसे हर ज़हन कबूल कर सकता है। अल्लामा अशफाक साहब ने जो तासुरात पेश किए वो आपके सामने, मुफ्ती गुलाम मासूम ने, मौलाना बाबू वलीद अख्तर ने बलबला अंगेज खिताब किया। आज की इस बज़्म में मैंने जो आयत पढ़ी है ये सूरह माइदा की आयत नंबर 93 है। इसमें अल्लाह ताला ने औलिया कराम का मकाम बताया। औलिया कराम उस मनसब-ए-इहसान पर, मनसब-ए-विलायत पर
मर्तबे करामत पर पहुंचते कैसे। सूफी इमरान ने बताया था कि आज 10 अंगूठी पहनने वाले बाबा लोगों को हम फॉलो नहीं करते, हकीकत यही है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे अनासिर भी दाखिल हो गए कि जो किताबुल्लाह, किताब रसूल, किताबुल्लाह, किताब मुस्तफा को फॉलो नहीं करते, सुन्नत रसूल को फॉलो नहीं करते। ये नहीं देखते कि हमें पैरवी किसकी करनी है, किसे फॉलो करना, कौन हमारी जिंदगी का आइडियल बनेगा, कौन हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करेगा, कौन हमें रुश्दो हिदायत के जीने से जोड़ देगा, कौन मुस्तफा के किरणों से हमारी लौ को तेज कर देगा। कुरान वाज़ेह तौर पर बयान करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औरतें भी सुने गौर से, बस मैं 20-25 मिनट बोलूंगा, आपको गौर से सुनना। अल्लाह फरमाता है, लैसा अलल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फीमा तअमू। आयत एक ही है जो मैंने तिलावत की, लेकिन इसके टुकड़े बहुत है। एक ही आदमी हाफिज है ना आप, वलीद अख्तर साहब और गुलाम नकीब अहले सुन्नत मौलाना अजीजम गुलाम सरवर आसिम। एक ही आयत में अल्लाह ताला ने कितनी बातें बताई है। वली कौन होता है, आपको गौर से सुनना समझना है। लैसा अलल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फीमा तअमू। एक नंबर बात ये कि वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल किया, उन पर कोई गुनाह नहीं है। जुनाह कलब लैसा अलल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन, कुरान शरीफ निकाल लो, जुनाहुन। देखो अरबी अगर मालूम हो ना तो आदमी आयत भी गलत नहीं पढ़ सकता। अगर अरबी मालूम हो तो तर्जमा खुद ब खुद सामने इबारत बयान करेगा। तो अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान ले आए और अमले साले किया, उन पर कोई गुनाह नहीं। फीमा तअमू, उसमें जो उन्होंने चखा या उन्होंने खाया पिया। गौर से गौर से, अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। इस्लाम आया, इस्लाम में इनकलाब आया, अवाइल में मुसलमान हुए, कुछ ऐसे भी मुसलमान हुए जिन्होंने पुख्ता ईमान अपने सीने में रचा लिया, बसा लिया। और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने दिलों में बुग़्ज़ छुपा रखा, बुग़्ज़ छुपा रखा था। तो कुरान उनके बारे में कहता है जो लोग, जिन लोगों ने अपने सीने को ईमान बिल रसूल, ईमान बिल्लाह से अपने सीने को मुज़य्यन व आरास्ता कर लिया। वो चीज उन्होंने खाई पी जिसको अल्लाह ने बाद में हराम करार दिया। जो ईमान ले आया, पहली मर्तबा अमल साले किया, नेक अमल किया। सपोज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, शराब की हुर्मत नहीं थी, शराब हराम नहीं करार दिया गया था। अब वो ईमान वाले लोग नमाजी थे, अमल साले किया और उन्होंने शराब पी। आपने हदीसें सुनी होंगी कि कुछ कुछ ऐसे बनु उमैया के लोग थे। बनु उमैया समझ गए ना, बनु उमैया के लोग थे जिन्होंने शराब पी करके भी नमाज पढ़ा दी। उस वक्त तक शराब की हुर्मत का नुज़ूल नहीं हुआ था। तो कुरान उन ईमानदारों से कहता है जिन्होंने तस्दीक बिल क़ल्ब की थी, सही मानों में इस्लाम कबूल किया था और अमल साले किया, शराब की हुर्मत से पहले शराब पी ली। वो ममनुआत
जिसे कुरान ने मना नहीं किया था वो खा लिए, तो अल्लाह फरमाता है लैसा अलल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति फी जुनाहुन फीमा ताइमू, यानी वो जो खा पी लिया उस पे कोई जिरा नहीं, कोई गुनाह नहीं, उसकी फिक्र न करो। या एक बात आपको बताऊं, आज लोग कहते हैं ना कि नबी को अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार नहीं, लेकिन सुन लें, हराम वो चीज है जो पहले हराम नहीं थी। शय की असलियत मुबाह होना है। असलुन फिल अशियाए इबाहतुन, शय की असलियत इबाहत पे मबनी है। कोई किसी चीज का वजूद हुआ, अब वो मुबाह होगा, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल उसे हराम कह देंगे वो हराम हो जाएगी। गोया अल्लाह उसके रसूल ने जिस चीज को हराम कह दिया वो हराम है। अल्लाह ने हराम किया, मा अहल्लल्लाहु बिकिताबी फहुवा हरामुन, मा अहल्लल्लाहु बिकिताबी फहुवा हलालुन, मा हर्रमल्लाहु बिकिताबी फहुवा हरामुन। जिसे अल्लाह अपनी किताब में हलाल कह दे वो हलाल है, जिसे अल्लाह अपनी किताब में हराम कह दे वो हराम है। एक बात हो गई, शॉर्ट में ले जाऊं। फिर अल्लाह ताला उसी आयत में फरमाता है, उलमा की तवज्जो, अलग आयत नहीं, उसी एक आयत में। अब मैं दावा के साथ कहता हूं कि अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान में तुम ऐसी कोई आयत नहीं दिखा सकते जिसमें एक ही आयत में अल्लाह ने 3 मर्तबा ईमान का जिक्र किया हो, 3 मर्तबा तकवा का जिक्र किया हो, 2 मर्तबा अमले सालेह का जिक्र किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने फैज़ुल आरिफीन, हुजूर नकीबुल औलिया, नारे तकबीर, फैज़ाने पीरो मुर्शिद। अब सुने, उस बात को याद रखना। फिर अल्लाह फरमाता है इज़ा मत्तक़ौ व आमनु व अमिलु सालिह, कब गुनाह नहीं होंगे? जब तुम डरते रहे, तकवा इख्तियार करते रहे, परहेजगार रहे, परहेजगारी तुम्हारे साथ रही, व आमनु और ईमान पर कायम रहे, व अमिलु सालिहात और नेक आमाल पर कायम रहे। पहली मर्तबा अल्लाह ने फरमाया आमनु व अमिलु सालिहात, ईमान पर कायम रहे और अमल साले किया। दूसरी मर्तबा अल्लाह उसी आयत में फरमाता है तकवा, परहेजगारी पे कायम रहे। फिर अल्लाह फरमाता है ईमान और अमल साले। देखिए वली का मनसा बता रहा हूं मैं। 2 मर्तबा हुआ जिक्र ईमान का, बोलिए, और अमल साले का जिक्र 2 मर्तबा हुआ। 1 मर्तबा तकवा का, परहेजगारी का। वो लोग भी सुन लें जो कहते हैं हम किसी पीर वाली को नहीं मानते। अरे कौमे मोहनजोदाड़ो, तू मान न मान, सरापा कुरान तो मिदहत औलिया बयान करता है। सरापा कुरान तो औलिया अल्लाह के दामनों से वाबिस्तगी का हुक्म देता है। तू कभी अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकता जब तक के अल्लाह के मुकर्रबीन के करीब ना हो जाए। एक ईमान का जिक्र पहले, उसके बाद अमल साले। फिर अल्लाह फरमाता तकवा और ईमान और अमल साले। आगे बढ़ अल्लाह फरमाता है, क्या है आयत? फिर देखो, तुम तकौ व अमिलु सालिहात। फिर अल्लाह ने फरमाया कि फिर तकवा पे कायम रहे और ईमान लाए। देखो और अमल सालिह किया। तो ईमान का जिक्र कितनी मर्तबा हुआ? 3 मर्तबा हुआ ना जी, है कि नहीं?
और अमल साले का जिक्र 2 मरतबा हुआ। तुम तकौ व आमनु है वामिलु सालिहात। पहले 2 मरतबा में अल्लाह ने फरमाया ईमान अमल साले, फिर अल्लाह ने फरमाया तकवा और ईमान अमल साले। तीसरी मरतबा अल्लाह फरमाता है तुम तकौ व आमनु, नहीं तुम तकौ व आमनु, फिर तुम परहेजगारी पे कायम रहे, तकवा इख्तियार किया और ईमान पे कायम रहे। तो तकवा का जिक्र 2 मरतबा, ईमान का जिक्र 3 मरतबा, अमले साले का जिक्र 2 मरतबा। फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मत तकौ वहसनु, फिर तकवा इख्तियार करो। मैंने कहा मौला फिर तकवा फिर अहसनु, मौला ईमान कहाँ गया, ईमान कहाँ? मौला ने आवाज दी ए बंदे आसी, ए गुलामे आसी का गुलाम सुन, जब बंदे मोमिन को जिक्र अव्वल हुआ ईमान का, दोबारा ईमान का, 6 बार ईमान का, तो उस मोमिन का ईमान उरूजे कमाल तक पहुंच गया। उसका ईमान कमाल के उरूज तक पहुंच गया, मुंतहे कमाल को पहुंच गया। अब ईमान तो उस बंदे मोमिन का मजबूत हो गया है। इसलिए अल्लाह फरमाता है सुम्मत तकाओ, परहेजगारी पे कायम रहो, वहसनु और एहसान करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान का मतलब क्या हुआ? मौलाना गुलाम सरवर मुस्कुराने लगे, सोचा एहसान का मतलब कोई गिर गया उसको उठा लिया, ये नहीं समझते होंगे आप, ये एहसान नहीं है, एहसान ये नहीं। और दलील भी दूंगा मैं बुखारी के हदीस से। एहसान क्या है? सुम्मत तकौ वहसनु, फिर अल्लाह से डरो, फिर परहेजगारी इख्तियार करो, अब मर्तबे एहसान को पहुंच जाओ। मर्तबे एहसान क्या है वो सुनो। बुखारी की हदीस, जिस हदीस को हदीस जिब्रील कहते हैं, मुफ्ती गुलाम मासूम कभी कभी बयान करते हैं। इन्होंने बहुत शौक से मुझसे ये हदीस पढ़ी है ना। आज जो हदीसें पढ़ रहे थे, एक उस्ताद को बड़ा फख्र होता है कि मुरीद भी हो, मेरा शागिर्द भी हो, अब पढ़ाया हुआ हो, अब वो बयान करे तो उस्ताद खुश होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब जब ये पढ़ते थे ये लोग, तो मैं हदीस जिब्रील को कई तुर्कों से बयान है बुखारी के अंदर। एक तुर्क में आया कि जिब्रील अमीन आए एक बंदे की सूरत में और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस बड़ी लंबी है, मैं हदीस नहीं सुनाऊं, हदीस सुनाऊंगा तो पूरी गुफ्तगू इसी में खत्म हो जाएगी। जिब्रील अमीन ने कहा था मल ईमान, ईमान क्या है? व्हाट इज ईमान? ईमान क्या है? हुजूर ने फरमाया तु'मिनु बिल्लाह व मलाइकतिही व रुसुली, कि तू ईमान लाए यानी मान ले अल्लाह को, उसके मलाइका को, उसके रसूलों को, और मरने के बाद उठने पर यकीन कर ले, ये है ईमान। जिब्रील ने अर्ज़ किया मल इस्लाम हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंता अबुदुल्लाह वला तुशरिक बिल्लाहि शैया। ए मज़ार पे जाने वाली औरतों सुन लो, ये शकील आसवी की जुबान नहीं, ये किसी मौलाना की जुबान नहीं, ये किसी मुफ्ती की जुबान नहीं, ये किसी वली की जुबान नहीं, ये खुद नबी कौनैन की जुबान है। नबी कौनैन ने फरमाया अंता अबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराओ। वाह, सुभान अल्लाह। क्यों? There is only one God who is worshipped in many forms. हम तो एक खुदा के मानने वाले। हमको कहते हैं मुशरिक, हमको कहते हैं बरेलवी शिर्क करते हैं। अरे भाई, जो तौहीद हकीकी का मानने वाला हो, जो सूफी तौहीद हकीकी पे चलने वाला हो, भला वो शिर्क कब कर सकता है? हम तो तौहीद हकीकी को मानने वाले, शिर्क हमसे दूर है। लेकिन ये औरतों, अरे नारायणपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, होशियार, मज़ारों पे जाओ, मोहब्बत दिखाओ,
फूलों की चादरें पेश करो, लेकिन अदब का ख्याल रखो। ये सर रब की बारगाह में झुकता है, दिल अल्लाह के हुजूर झुकता है, अल्लाह के हुजूर झुकता है। हम अपने सरों को अगर बुजुर्गों की यहाँ झुकाते हैं तो ये मत समझना कि हम सजदा करते हैं। अरे हम उनकी इसलिए ताज़ीम करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद में फना कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्तसर ये कि हुजूर ने फरमाया तो अल्लाह की इबादत कर और किसी को अल्लाह की जात में शरीक न समझ, न कर। वह तो क़ीमत यानी महजूफ है, इसलिए तो कीमा कहा मैंने। वन तो क़ीमत नमाज कायम करना। सुन लो ये लोग, नमाज कायम। अब यहाँ पता चल रहा है ना कि इस्लाम वाला कौन है, जो ईमान लाया और नमाज कायम करता है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा मैं। अगर कोई बाबा नमाज ना पढ़े और कहे हम अहले इस्लाम, हम बाबा है तो मान लोगे? नहीं, नबी ने फरमाया तो कीमत नमाज कायम करो, व तुअद्दिय ज़कातल मफ़रूज़ा, और जो ज़कात फर्ज है उसे अदा करो, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोजे रखो। अब इस हदीस में हज का जिक्र नहीं। मुमकिन है कि उस वक्त हज की फर्जियत का वाकया वारिद न हुआ हो, इसलिए अल्लाह के नबी ने इसमें हज का जिक्र नहीं किया। बस जो पॉइंट बताना मुझे उस पे आ रहा हूं। उस आदमी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल एहसान, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एहसान क्या चीज है? तवज्जो करें, तवज्जो करें। मेरे नबी ने फरमाया अंत अबुद अल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। मेरे नबी ने फरमाया ए पूछने वाले सुन ले, तू इबादत इस तरह कर कि तू खुदा को देख रहा है। अगर तुझे खुदा नहीं दिखता या तू नहीं देख सकता तो ये गुमान कर ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मर्तबा एहसान, यानी जब नमाज में मौला का जलवा नजर आए तो वो वली अपने मेयार पे कामिल हो गया, वो वली अपने मेयार पे कामिल हो गया। ए लोगो, तकवा कितनी जरूरी चीज है। अब मैं एक हदीस, अब बगैर इबारत के शॉर्ट में, ऐसा नहीं मैं टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ तकवा बताऊंगा आपको। तकवा परहेजगारी क्या है। हदीसों में आया